देखिए, ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम में ये बात चल रही है। कांग्रेस का इकोसिस्टम जो सौरभ मानता है वो ये मानता है कि ये जन चेतना आएगी इस विषय पर और फिर उसके बाद चीजें बदलेंगी। देखिए क्या है, अब आपको हम बताएं कि जो आप राहुल गांधी की जो बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि जो बहुत टॉप लोगों से मेरी बात है, राहुल गांधी की अब कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है और जो समस्या है मूल वो क्या है कि पॉलिटिकल लोग धीरे धीरे वहां राजनीति करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। सही बात, बल्कि समाप्त हो गई है जो राजनीति। और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी में या जितने रीजनल पार्टीज हैं 24/7/365 पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। वहां 24 घंटे राजनीति करने वाले लोग हैं, यहाँ राजनीति करने वाले लोग कम हो रहे हैं, अराजनीतिक लोग बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक अराजनीतिक व्यक्ति को राहुल गांधी ने बिहार का प्रभारी बनाया और बिहार में भट्टा बैठ गया। अपने तो डूबे ही, सनम को भी ले डूबे बिहार में। वैसे ही एक अराजनीतिक व्यक्ति को राहुल गांधी ने झारखंड का प्रभारी बनाया है और डूबना तय है, वहां कांग्रेस ही डूबेगी, उनके सनम नहीं डूबेंगे। वैसे ही एक अराजनीतिक व्यक्ति को राहुल गांधी ने तेलंगाना का प्रभारी बनाया है और तेलंगाना में कैसा संकट चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे ही एक अराजनीतिक व्यक्ति, तेलंगाना और बिहार का ग्रुप मिला हुआ, वही कह रहे हैं। मतलब आप कृष्णा अलावरू हो, के राजू हो, मीनाक्षी नटराजन हो, महाराष्ट्र में जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हर्षवर्धन सपकाल हो, ये सब ऐसे अराजनीतिक लोग हैं जिन लोगों को राजनीति खुद नहीं आती है, वो राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब गांधीवादी तरीके से मीनाक्षी नटराजन झोला लटका के घूम रही हैं, उनको बैठाया नहीं गया होता तो ये जुबली हिल्स चुनाव थोड़े जीतने जा रहे थे लोग। जिस तरह से जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन में जो मैनेजमेंट हुआ और अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाया गया, उनको मंत्री बनाया गया उस सीट पर, वो जीतने के लिए उस सीट को इनको कुछ भी पसंद नहीं था। अब वो पदयात्रा कर रही है, मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना में पदयात्रा करके रेवंत रेड्डी को क्या ऐड कर देंगे, क्या वैल्यू एडिशन कर देंगे। तो ऐसे ही लोग राहुल गांधी के आसपास हैं, उनकी तमाम स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग, उनको रिसर्च करके देने वाले लोग, फीडबैक देने वाले लोग। तो ऐसे अराजनीतिक लोगों से राहुल गांधी घिरे हैं और उनकी अपनी राजनीतिक समझ बहुत शार्प नहीं है। अगर होती तो अलग बात थी, लेकिन उनमें अपने भी जो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है वो कम है और अपने आसपास भी उन्होंने ऐसे लोग रख रखे हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू आप समझिए क्या है, क्यों ऐसे लोग भरे जा रहे हैं। वो इसलिए भरे जा रहे हैं, जो प्रदीप जी ने कहा कि अगर कू का टाइम आया तो कू के टाइम कौन साथ देगा। मान लीजिए कि अपनी कोटरी हर जगह, हर प्रदेश में आपका ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होगा राहुल गांधी का जिसकी कोई वक्त नहीं है, ऐसे प्रभारी होंगे, ऐसे प्रभारी महासचिव होंगे, तो फिर कौन, अगर कू हुआ तो कौन जाएगा प्रियंका गांधी के साथ। इसलिए राहुल जी लॉयलिस्ट भर्ती कर रहे हैं, लॉयलिस्ट भर रहे हैं और ऐसे लॉयलिस्ट भर रहे हैं जिनको राजनीति नहीं आती। प्रियंका गांधी कू ना कर दें, अगर कू करेंगी तो उस वक्त जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो ऐसे लॉयलिस्ट हैं, अभी नहीं पड़ेगी। हमने कहा कि प्रियंका गांधी बहुत एग्रेसिवली, जैसा विजयलक्ष्मी कह रही हैं, बहुत एग्रेसिवली नहीं असर्ट करेंगी। हमने पहले ये बात कह दिया था, बहुत सटल तरीके से असर्ट। लेकिन आपके इस आर्गुमेंट में ये प्रमाइस तो है ना कि राहुल गांधी को लगता है कि ये चुनौती मुझे प्रियंका से मिलेगी, आएगी ही चुनौती। ये राहुल गांधी को एक अंदाजा है कि चुनौती भी लग रहा हो तो आसपास के लोग जरूर बताते जरूर हैं उनको। देखिए, राहुल गांधी ने जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आई, आप याद करिए, विजयलक्ष्मी तो कवर करती हैं, हम लोग पार्लियामेंट में भी मुलाकात होती है। हम आज अखिलेश यादव का भाषण सुनने भी गए थे, उस समय का भी बहुत और काफ़ी अच्छा था उस समय। अखिलेश यादव ने बल्कि SIR पर बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। तो उस समय आप जब आई प्रियंका गांधी पहले MP होकर के, कितना ओन करने की कोशिश की राहुल गांधी ने उनको। कैसे? अरे राहुल गांधी ने एकदम ओन करने की कोशिश की। वो आती थी, नहीं कि राहुल गांधी पहुंचे रहते थे, उनके गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं, उनको साथ बिठा रहे हैं। मतलब उनको एक इंडिपेंडेंट, उनकी कोई आइडेंटिटी वो नहीं बने पार्लियामेंट में, इसकी बड़ी कोशिश हुई पहले कई महीनों तक।